हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आया हूँ महाबलीपुरम में, जो कि महाबलीपुरम एक फेमस और ऐतिहासिक प्लेस है, ऐतिहासिक जगह है, जिसके बारे में मैं आप सभी से डिटेल में बात करूँगा। और अगर आप सभी यहाँ पे आना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं बात करूँगा कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं और यहाँ पे आने के लिए क्या क्या सेवा है और कैसे आप आ सकते हैं। महाबलीपुरम आने के लिए सबसे आपको चेन्नई आना पड़ेगा। चेन्नई से फिर बस के द्वारा आपको तामरम जाना पड़ेगा, क्योंकि चेन्नई से डायरेक्ट महाबलीपुरम के लिए बस नहीं जाती है। तो आपको चेन्नई से बस पकड़ करके तामरम जाना पड़ेगा। तामरम से आप बस के द्वारा, टैक्सी के द्वारा आप महाबलीपुरम जा सकते हैं। यहाँ पर मेरा सजेशन है कि आप अगर बस से जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि तामरम से बस डायरेक्ट महाबलीपुरम पहुँचा देती है, जिसका भाड़ा लगभग 40 रुपये। महाबलीपुरम या मामलापुरम भारत के तमिलनाडु राज्य के चंद्रकेतु जिले में स्थित एक शहर है। यह मंदिरों का शहर राज्य की राजधानी चेन्नई से 55 से 60 किलोमीटर दूर बंगाली खाड़ी में स्थित है। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था। धर्मी वास्तुकला की दृष्टि से यह शहर अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ पर पत्थरों को काट कर मंदिर बनाया गया। पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित थे। महाबलीपुरम के मंदिरों को 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम के बारे में माना जाता है कि इसके तट पर 17वीं शताब्दी में 7 मंदिर स्थापित किया गया था। और एक तटीय मंदिर को छोड़कर शेष 6 मंदिर समुद्र में डूब गए थे। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला का उदाहरण है। भगवान शिव और विष्णु को समर्पित सौर मंदिर का निर्माण लगभग 700 से 728 ईसा के समय हुआ था। महाबलीपुरम का नामकरण इस शहर का नाम महान दानवीर असुर राजा महाबली के नाम पर रखा गया था। महाबली ने विष्णु के वामन अवतार को 3 पग भूमि में दान दी थी। वामन भगवान ने 2 पग में त्रिलोक नाप दिया और फिर पूछा कि राजन तीसरा पग कहाँ रखूँ। तो महाबली ने कहा कि भगवान, बस अब मेरे सिर ही बचा है, आप उसी पर अपना पग रख लें। महाबली की दानवीरता और सत्यता से प्रभावित होकर वामन भगवान ने उन्हें पाताल लोक का चिरंजीवी राजा बनाकर खुद वहाँ के पहरेदार बन गए। कहते हैं कि आज भी महाबली जिंदा है। केरल में उनकी पूजा होती है। जाता है कि बाद में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन, जिन्हें मामला के नाम से जाना जाता है, उन्होंने महाबलीपुरम का नाम मामलापुरम रख दिया था। राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम का नाम मामलापुरम रखने पर भी लोग आज इस स्थान को महाबलीपुरम के नाम से भी ज़्यादा जानते हैं। 7वीं और 10वीं सदी के पल्लव राजा द्वारा बनाए गए कई मंदिर और स्थान यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। कांचीपुरम पर राज करने वाले पल्लवों की यह दूसरी राजधानी थी। गुप्त राजवंश के पतन के बाद पल्लव राजाओं ने दक्षिण भारत में राज किया। 7वीं और 10वीं शताब्दी के पल्लव राजाओं द्वारा बनाए गए कई मंदिर और स्थान यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। कांचीपुरम पर राज करने वाले पल्लवों की यह दूसरी राजधानी थी। गुप्त राजवंश के पतन के बाद पल्लव राजाओं ने दक्षिण भारत में राज किया। उन्होंने लगभग 3री सदी से 9वीं सदी के अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। पल्लव राजाओं के शासनकाल के दौरान कई महान कवि, नाटककार, कलाकार, कारीगर, विद्वान और संत हुए थे। कारीगरी के मामले में पल्लवों का साम्राज्य अग्रणी था। कहा जाता है कि यहाँ के प्राचीन काल में सैकड़ों मंदिर थे। यह स्थान कई भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत ही फेमस था। महाबलीपुरम के बारे में माना जाता है कि इसके तट पर 17वीं शताब्दी में 7 मंदिर स्थापित किए गए थे और एक तटीय मंदिर को छोड़कर शेष 6 मंदिर समुद्र में डूब गए थे। सौर मंदिर महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला का उदाहरण है। भगवान शिव और विष्णु को समर्पित सौर मंदिर का निर्माण लगभग 700 से 728 ईसा के समय हुआ। इसे स्टोन टेम्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर वाला भाग ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। मंदिर के प्रांगण में 7 पगोड़ा की पत्थर की मूर्तियाँ हैं, जिन्हें देखना अद्भुत है। इस मंदिर की अलग ही कथा है।
पंचरथ मंदिर। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर दूसरा मंदिर पंचरथ या पांचों पांडवों का रथ नामक मंदिर है। यह एक सुंदर स्मारक परिसर है जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में महेंद्र वर्मा प्रथम और बेटे नरसिंह वर्मा प्रथम ने करवाया था। पंचरथ के 5 स्मारकों को पूरी तरीके से रथ के समान बनाया गया है, जो सभी ग्रेनाइट पत्थर को खोद कर बनाए गए हैं। इसमें महाभारत की कहानी को दर्शाते हुए कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। यह सभी रथ बड़े से छोटे आकार में इस प्रकार से हैं: धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल एवं सहदेव रथ और लास्ट में द्रौपदी रथ। गंगा अवतरण का स्मारक। यह गंगा अवतरण के स्मारक महाबलीपुरम के कोरोमंडल तट पर कांचीपुरम जिले में स्थित है। 96/43 फीट का यह स्मारक सुंदर कलाकृति को दर्शाता है। यह एक बड़ा पत्थर है जिसमें खोद कर गंगा की उत्पत्ति का बहुत ही अद्भुत चित्रण किया गया है। टाइगर गुफाएं। यह गुफाएं महाबलीपुरम की सबसे बेहतरीन कलाकृतियाँ हैं। इनके बाहर पत्थर में उभरे हुए शेर की मूर्तियाँ हैं। यह भी पल्लव राजा द्वारा ही बनाया गया था। कृष्ण की मक्खन गेंद। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में 1200 वर्ष पुराना एक पत्थर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से रखा गया है। इसे देखकर लगता है कि यह जरा सा तल्ले में नीचे गिर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पत्थर की चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 20 फीट है। 1908 में इस पत्थर पर उस समय के मद्रास गवर्नर आर्थर की नज़र पड़ी तो उनको लगा कि यह पत्थर किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए उन्होंने इस पत्थर को उसके स्थान से हटवाने के लिए 7 हाथों से खिंचवाया, पर यह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिंचा। ग्रेविटी के नियमों की रक्षा करते हुए यह पत्थर एक ढलान वाली पहाड़ी पर 45 डिग्री के कोण पर बिना लुढ़के टिका हुआ है। लोग इस पत्थर को कृष्ण की मक्खन गेंद यानी बटरबॉल भी कहते हैं, क्योंकि इसका मानना है कि गेंद है जिसको श्री कृष्ण ने अपने बाल में से दिखाया। यही है इतिहास महाबलीपुरम का और यही हिस्ट्री है महाबलीपुरम का, और इसमें क्या क्या फेमस था और क्या क्या हुआ है इसके बारे में आप सभी को डिटेल से बता दिए। आप सभी को अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए। பார்க்கிங் வண்டி இங்கே இருக்கும். हाँ Le côté qui touche la tête, c'est 1 mètre de point de vue.
பல்லவர்கள் அந்த காலத்தில் அதை நடந்து மட்டும் வீட்டை தொசிட்டு रास्ता है नहीं ये चलना इधर खत्म हो गया, पीछे चलो। अबे तो इधर से एग्जिट है। अबे उधर वो नहीं घूमेंगे। यही पत्थर है किसी
அள்ளி விட சொன்னது தெரியுமா? சரி சரி நான் பார்க்குறாரு வீடியோ மட்டும்